चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स और बेसिक और जो कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट फंक्शंस और ये सारी चीजें हम लोग इसका एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑपरेटर्स और ये सारा बेसिक बेसिक क्या होता है वो चीज, देन उसके बाद हम उसको एडवांस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सारी चीजें देखें। ओके, तो पहला जो अपना टॉपिक है वो ये रहेगा कि वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स होते क्या है, कहाँ यूज करते हैं, और पाइथन में क्या एक तरीका होता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का। मीन्स पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं भी है या नहीं होते, या डायरेक्टली उनको वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एक अलग चीज होता है और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना एक अलग चीज होता है। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है वहाँ पे। So variables need not be declared first in Python. They can be used directly. Variables in Python are case sensitive as most of the other programming languages. ठीक है, ये तो कंसेप्ट हमको पता है कि केस सेंसिटिव वाला कंसेप्ट रहेगा। अगर कैपिटल ए दिया है और स्मॉल ए दिया है तो दोनों का मीनिंग अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये है देखने वाली कि वेरिएबल्स नीड नॉट बी डिक्लेयर फर्स्ट इन पाइथन। मतलब पाइथन में पहले वेरिएबल, मतलब डायरेक्ट डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि मेमोरी उसको अलोकेट करना। एक सेकेंड, तो अगर मैं सी की बात करूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो मुझे मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है ए, इंटीजर टाइप का, तो मुझे क्या लिखना होता है, इंट ए इक्वल टू 11, वोट एवर जो भी वैल्यू मुझे देना है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन कर दूंगा। डिक्लेरेशन माने क्या हुआ है, आप उसको डेटा टाइप मेंशन कर रहे हो उसका, देन आपने क्या किया, वेरिएबल का नाम दिया, तो ये होता है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब कि मेमोरी में उसको स्पेस अलोकेट हो जाएगा कि 2 बाइट का, 4 बाइट का, जो भी बाई डिफॉल्ट वैल्यू रहती है उसकी साइज रहती है सी में 4 बाइट, जितना भी 4 बाइट 2 बाइट जो भी, तो वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन आप उसके बाद इस ए को कहीं भी यूज कर पाते हो। ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हो, वैल्यू डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइन नहीं करते हो, आपने क्या किया, बस डिक्लेरेशन वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब इंट ए लिखते हैं, मतलब वेरिएबल क्या हो गया, आपका डिक्लेयर हो गया। अब आपको जब भी उसको यूज करना हो तो आप कभी भी किसी भी लाइन के किसी भी लाइन पे क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, एक ही वैल्यू जो भी आपको असाइन करना है। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन और ये हो गया आपका वैल्यू असाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। तो वो होता है आपका डिक्लेरेशन। तो पाइथन में हमको क्या करना होता है, पाइथन में डायरेक्टली आप लिखोगे ए इक्वल टू 30, मीन्स ए का टाइप क्या है, इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं होता, डायरेक्टली उसको वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है, इसका एक कोड बना के देख लेते हैं हम लोग। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, फाइल को सेव करते हैं, इसको डे 3 के नाम से सेव कर लेते हैं हम लोग, डे3.python। डेस्कटॉप पे ही रखते हैं इसको, देन से। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड में थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ इसका आइडियली, ताकि प्रॉपर दिखे। 16 to 22 कर लेता हूँ मैं, उसको मैं रख लेता हूँ ए इक्वल टू 30। ए इक्वल टू 30, देन प्रिंट। प्रिंट में करता हूँ ए को, तो डायरेक्टली हेलो गीत, आवाज आ रही है ना, क्लियर आपको? हाँ, आ रही है आ रही है। चलिए ठीक है ना। तो ए इक्वल टू 30 मतलब हमने क्या किया, एक वेरिएबल या एक एक
वेरिएबल में क्या किया 30 एज अ वैल्यू हमने स्टोर किया। तो ए को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है। वो क्लास, आपका क्लास हो सकता है, आपका फंक्शन हो सकता है, और आपका वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो क्लास को भी अगर हम एक नाम दे रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर जब भी हमको इन फ्यूचर जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब हम उसको यूज करना चाहेंगे, तो उसके नाम से ही हम उसको यूज करेंगे। तो वो अपना क्या होता है, आइडेंटिफायर। और उस आइडेंटिफायर को हम अगर एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसको हम एक वैल्यू असाइन करेंगे। देन अब मैंने क्या किया, प्रिंट है, एक ही जो भी वैल्यू मैंने क्या करा दी, प्रिंट करा दी। अब मैंने बी इक्वल टू लिखा 13.5, सी इक्वल टू मैंने सिंगल कैरेक्टर में लिख दिया ए, डी इक्वल टू मैंने दे दिया हेलो एज ए स्ट्रिंग, ए इक्वल टू मैंने लिख दिया ट्रू, मीन्स बुलियन। तो ये तीन 1 2 3 4 5 ये है हमारे डेटा, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स। तो मैंने प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट डी, देन प्रिंट एफ। अब साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका टाइप भी फाइंड आउट, टाइप भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं उसका, कि टाइप ए का टाइप क्या है, कॉमा, बी का टाइप क्या है, कॉमा, सी का टाइप, ए का टाइप, एंड लास्ट वन ई का, एफ का टाइप, ओके। ये फिर से रन करके देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसको मैच करके। मैंने लिखा था प्रिंट का टाइप ए, और उसका वैल्यू क्या है 30, जो कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैंने 30 प्रिंट करवाया, उसने वैल्यू मुझे रिटर्न कर दी इंटीजर। सेकेंड वन था हमारा बी, उसने रिटर्न किया फ्लोट, एस टी आर देन बूलियन। ओके, तो स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है आपका, इसका कैरेक्टर अलग से नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों क्या रिटर्न कर रहा है, एस क्लास से ही बिलोंग करेगा। आप डबल कोड में लिखो या आप सिंगल कोड में लिखो, है ना। मल्टीपल लाइन में भी हम लोग स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे हमने जो डबल कोड यूज किया, ट्रिपल कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे। और लास्ट वाला कौन सा हमारा, बुलियन। बुलियन की वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, 0 या फिर 1 इसकी वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे किसी भी टाइप टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये ठीक है, इसी को हटाते हैं बस खाली। बाकी ये एज इट इज हमारा क्या रहेगा, ए बी टी है, मतलब स्ट्रिंग, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, और इंटीजर, देन उसके बाद बूलियन। लिस्ट भी होगा, अगर एक पर्टिकुलर लिस्ट को भी मुझे क्या करना है, मान लो एल आई लिस्ट को भी मुझे स्टोर करवाना, तो वो भी मैं पर्टिकुलर किसमें करवाऊंगा, एक वेरिएबल में ही उसको स्टोर करूंगा। लास्ट में अगर मैं उसको प्रिंट करवाना चाहूंगा लिस्ट को, एल आई देन टाइप ऑफ एल आई, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, लिस्ट की। इसका टाइप क्या है, लिस्ट, और लिस्ट के जो भी कंटेंट होंगे वो मुझे शो कर देगा। नेम सी इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि उसको मैंने हटा दिया सी, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। F5 प्रेस करते हैं, तो ये आ गया लास्ट में मेरा पूरा लिस्ट का कंटेंट, और कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, लिस्ट क्लास से। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद टपल हो गया हमारा, डिक्शनरी हो गया, तो वो भी किसी ना किसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल क्या कर रहा है, वेरिएबल स्टोर करता है, होल्ड करता है आपकी वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। मल्टीपल वैल्यूज कब होगी, लिस्ट के केस में, टपल के केस में, डिक्शनरी के केस में, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंगल हो गया आपका इंटीजर, फ्लोट। तो वो एक कंटेनर का काम कर रहा है। कंटेनर मतलब आप जो वैल्यू उसको असाइन कर रहे हो, वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, है ना, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी आप उनको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस वेरिएबल के थ्रू क्या करोगे, उसको एक्सेस करो। तो यही काम होता है अपना वेरिएबल का। Then expressions in Python. Arithmetic operation in Python can be performed by using arithmetic operators and some of the inbuilt function.
एक्सप्रेशन वही, मतलब एक पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है, मतलब एक मैथमेटिकल में मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि एक इक्वेशन है या फिर एक थ्योरम है, तो उसकी कोई ना कोई क्या है, उसको हम किस फॉर्म में सोल्व करके आउटपुट बताते हैं, उसका शो करते हैं वो एक्सप्रेशन के फॉर्म। मान लो ए प्लस बी करना, तो ए प्लस बी इज एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने होते हैं अगर पाइथन में, तो किस स्केल से करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर स्केल से। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स पे यूज होते हैं, राइट। मान लो अगर अभी मैं यही वैल्यू लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इतना जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं प्रिंट यहाँ करता हूँ a प्लस बी, तो इट विल रिटर्न 16.5। तो यहाँ पे जो प्रिंट a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी ये मेरा एक पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज एडिशन। और a और b यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑपरेंड। a इज ऑपरेंड, b इज ऑपरेंड, और ये प्लस क्या है अपना, एडिशन वाला सिंबल, ये है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर मतलब यहाँ पे दो ऑपरेंड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको, प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे आपको मिनिमम कितने की जरूरत पड़ेगी, टू ऑपरेंड्स की। क्लियर है गीत यहाँ तक आपको, आगे बढ़े। ये एक्सप्रेशंस है ना? हाँ, स्क्रीन कहाँ चला गया मेरा। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद आते हैं अपन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन तो मोस्टली यूज होता ही है, कंडीशनल अलग अलग ऑपरेटर्स भी होते हैं, पर कंडीशंस चेक करना है मुझे, तो क्या यूज करना है वो चीज हम देख लेते हैं। देखो अभी बेसिक है ना, इसको हम इन डेप्थ भी अगर इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार एक फ्लो हो जाए कि हाँ ये चीजें, मतलब वेरिएबल्स ही पढ़ाने के बाद, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा है कि उस पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे एक्सप्रेशन बताने हैं आपको, कंडीशन बतानी, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन वो बताने हैं, तो वो if else के बिना होंगे ही नहीं, कहीं कहीं फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वो पहले एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं ना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो कंडीशंस इन पाइथन, कंडीशनल आउटपुट इज पाइथन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग if else एंड else if स्टेटमेंट, elif। तो कंडीशनल मीन्स हो सकता है आपको कोई कंडीशन दी हो, उस बेस पे आपको एक प्रोग्राम लिखने को बोला, तो वहां पे जो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स मीन्स मतलब आपको कुछ एक लाइन प्रोग्राम की एक लाइन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एज ए स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट है जो हमने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे का कोड रन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, तो मैंने a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 9 दोनों असाइन किया है, a को 3 और b को 9 वैल्यू। देन मैंने लिखा इफ b इज b मॉडुलस a इक्वल इक्वल टू 0, तो प्रिंट b इज डिविजिबल बाई a, मतलब b अगर 9 डिविजिबल 3 से है, कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब b इज डिविजिबल बाई। तो ऐसा कुछ मान लो अगर मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, तो वहां पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसा ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पे हमको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना ही होता है प्रोग्राम। अगर एक मान लो डेटा साइंस का ही प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास एक डेटा सीट है, मतलब डेटा है बहुत सारा, एक फाइल है डेटा की, CSV फाइल मानो फॉर एग्जांपल। तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो इन दो लोकेशन के इम्प्लॉयज हैं,
सिर्फ मुझे उन्हीं का डेटा गेट करना है, या फिर उस बेस पे मुझे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब एक फिल्टर लगाना है, तो मैं वहां पे यही चेक करूंगा ना कि इफ सिटी इक्वल इक्वल टू इंदौर देन डू दिस, यही चीज करूंगा। तो वहां पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट का जरूरत। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब किसी कंडीशन के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा कि आगे वाला आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। वो होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम बना के हम देखते हैं यहाँ पे। इवन ओड का अगर मैं देखूं तो पहले मैं एक्स एक नंबर इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, इंटीजर टाइप का इनपुट, एंटर एंटर सॉरी एंटर एनी नंबर, इफ नंबर इज 2 इक्वल नंबर मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0, अगर 2 से वो डिवाइड हो जाता है मींस क्या होगा, प्रिंट इवन नंबर। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पाइथन में जो स्कोप ऑफ ब्लॉक होता है, जो हमको मेंटेन करना होता है, वो होगा हमारा और नंबर। तो ये सिंपल प्रोग्राम है इवन और ओड का। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले नंबर मांगेगा, मैंने दिया 4 विच इज अ इवन नंबर टोटली। देन इफ आई विल रन one more time, then I will give 7, then it will return odd number। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने मॉडुलस 2 फाइंड आउट किया है किसी भी नंबर का, जो भी मैं यहाँ पे कैसे इनपुट दे रहा हूँ। अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 मतलब 0 के इक्वल हुआ, अगर जो मैं अगर डिविजिबल करूंगा उसको डिवाइड करूंगा 2 से, और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन होगा, अदरवाइज ओड नंबर है। ठीक है, अब आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आपको यहाँ पे ना सेमीकोलन भी नहीं लगाते हो आप, और यहाँ पे आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट भी नहीं यूज करते हो। तो ये जो इफ का ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे खत्म होगा, वो आप कैसे डिफाइन करो। ओके, तो देयर इज वन वर्ड विच इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हमको बताता है कि इस इफ का ब्लॉक यहाँ कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हो रहा है, एल्स का ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इंडेंटेशन मतलब आपको क्या करना है, कोई स्टेटमेंट है उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ स्पेस मैनेज करना है, कुछ स्पेस को मेंटेन करना है। ठीक है, सब जगह नहीं करना है, मतलब जैसे फंक्शन हो गया तो फंक्शन की बॉडी आपको डिफाइन करना है, फंक्शन में आपको कुछ ऐड करना है, तो वहां पे भी क्या होगा आपका इंडेंटेशन आपको मैनेज करना पड़ेगा। इंडेंटेशन मतलब एक स्टेटमेंट है, उसके आगे आपको कुछ वाइट स्पेस को ऐड करना होता है, ताकि आप इस इफ ब्लॉक के जो स्कोप है, स्कोप मतलब कि इफ के ब्लॉक के अंदर क्या स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो कैसे आप डिफाइन करोगे, तो आपको व्हाइट स्पेस यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। मान लो सेकंड स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखोगे, थर्ड है तो यहाँ लिखोगे, फोर्थ तो यहाँ लिखोगे, एल्स का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखोगे, सेकंड यहाँ लिखोगे, थ्री यहाँ, फोर, फाइव ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये होता है इंडेंटेशन, आपको व्हाइट स्पेस यहाँ भी रखनी, यहाँ भी रखनी, यहाँ भी रखनी। अगर आपने ये एज इट इज रख दिया ये यहाँ पे, तो इंटरप्रेटर इसको एज अ डिफरेंट लाइन कंसिडर करेगा, इसको एज अ डिफरेंट लाइन कंसिडर करेगा, इसको इफ का पार्ट नहीं मानेगा, वो इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं मानेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेम लेवल पे आ रहा है। नम इफ प्रिंट तो तीनों सेम लेवल पे आ रहा है, मतलब तीनों अलग अलग चीज होगी। अगर आप इसको कंसिडर करवाना चाह रहे हो कि ये इफ का पार्ट कंसीडर करे आपका इंटरप्रेटर, तो देर इज आपको क्या करना पड़ेगा, वाइड स्पेस ऐड करना पड़ेगा इसके आगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बताया था मैंने आपको। चलिए एक बार और रन कर लेते हैं इसको। अगर मैं 44 एज अ वैल्यू एंटर करता हूँ तो इट विल रिटर्न एवन नंबर विच इज 2। क्लियर है कि यहाँ तक आगे समझ, इंडेंटेशन वाला कंसेप्ट क्लियर है आपको? हाँ हाँ क्लियर है। है ना?
मतलब पाइथन प्रोग्राम में हमको क्या इंडेंटेशन मैनेज करना ही होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा फिर कुछ ना कुछ। देन अनदर सॉरी, ओके फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस इन पाइथन, a function in python is declared by the keyword f before the name of the function, the return type of फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, हमने अभी देखा वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा इंडेंटेशन वाला कंसेप्ट, चार कंसेप्ट हमने अभी समझे। देन उसके बाद फंक्शन, तो फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन या फिर मेथड बोलो, दोनों सेम चीज होती है ना। सी प्लस प्लस में फंक्शन बोलते थे, जावा में हम लोग मेथड नाम दे दिया, फंक्शन में पाइथन में वापस फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन इन पाइथन इज डिक्लेयर्ड बाय द कीवर्ड डेफ बिफोर द नेम ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टास्क के लिए आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हो, वो होता है आपका फंक्शन, ठीक है। ओके, तो फंक्शन क्या करता है बेसिकली आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन आपका मोटिव क्या है कि आपका कोड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहे, मतलब एज उसका कुछ एक ब्लूप्रिंट हो, मतलब उसका हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर वाइज डिजाइन। मान लो आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए आपने फंक्शन बना दिया, उसको एक अलग कोड में कंबाइन करके रख दिया। आपको साइन अप करना है, साइन अप का कोड आपने एक बाइंड अप करके अलग फंक्शन में लिख दिया। आपको लॉग आउट करना, आपने उसका फंक्शन सॉरी उसके जो भी आपके स्टेटमेंट है, जो भी उसका प्रोग्राम है, वो आपने अलग लिख के उसको अलग फंक्शन नाम दे दिया। तो ऐसे आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट आपका जो प्रोग्राम है उसको क्या कर रहे हो, स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट एक लेंदी प्रोसेस होगी, उसमें मल्टीपल क्या होंगे, उसकी सब प्रोसेसेस होगी, है ना। तो प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। देन उस मॉड्यूल को फर्दर हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर सब टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। तो उन सब टास्क का हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और उसको इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट क्या करते हैं, रन करते हैं। तो वो होता है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको। मतलब अगर एक फंक्शन मैंने बनाया, तो उसको मुझे अगर 10 बार उसकी जरूरत पड़ रही है, तो मैं उसको 10 टाइम्स क्या कर सकता हूँ, उसके नाम से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको, एन नंबर ऑफ लाइन हो सकती है उसमें। मान लो मैंने फंक्शन बनाया एग्जांपल से, लिखा एफ यू एन फंक्शन, देन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट जो भी मुझे प्रोवाइड करना है, एस टी एम टी, एस टी एम टी, एस टी एम टी, जितना भी वो टास्क के लिए मुझे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, वो स्टेटमेंट क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। अब मान लो इस फंक्शन की मुझे, इस टास्क की मुझे 10 बार जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, 10 बार तो एज इट इज सेम कोड तो लिखूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 बार इसके नाम से कॉल करूंगा, बस इतना काम मुझे करना रहेगा। तो फंक्शन मुझे क्या करेगा, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। रीयूजेबिलिटी मतलब मैं एक बार कोड लिखूं और उसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकता हूँ, रन करवा सकता हूँ। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने बनाया था इवन नोट का प्रोग्राम। तो इवन नोट की जरूरत अगर आपको 10 बार पड़ेगी, तो आप क्या 10 बार यही वाला कोड सेम अलग अलग फाइल में लिखोगे, नहीं। हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन में हम इसको लिख देंगे, इस पूरे प्रोग्राम को एक फंक्शन, इसका नाम दे देंगे, वो चेक इवन नंबर दे देंगे, और ये सारा स्टेटमेंट हम उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। अब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी कि यार मुझे ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा उसके नाम के साथ। तो यही हमारा होता है फंक्शन। अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ओके। तो एक और चीज है यहाँ पे, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन नीड नॉट बी स्पेसिफिक एक्सप्लिसिटली इन पाइथन, द फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय राइटिंग द फंक्शन नेम, ओके। देखो कोई भी फंक्शन है, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है ना। या तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या स्ट्रिंग कर रहा है, या फिर कुछ भी नहीं कर रहा है। रिटर्न मतलब
कुछ वैल्यू जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन कॉल करोगे तो आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। देन फंक्शन इन्वोकेशन मतलब आपने फंक्शन बना लिया, देन आप उसको कैसे इन्वोक करोगे, मतलब कैसे कॉल करोगे, कैसे उसको यूज करोगे, तो उसके नाम के साथ उसको यूज करोगे। चलिए, तो मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ कि फंक्शन को हम लोग कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, टेप कीवर्ड का यूज करेंगे, मतलब इसको बोल सकते हैं डिफाइन। देन मैंने दे दिया यहाँ पे सम, और ये दे दिया मैंने उसको इंडेंटेशन, उसका ब्रैकेट। ठीक है, सम। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट आस्क करना है कि आपको क्या करना है, दो वैल्यू इंटर फर्स्ट नंबर, बी में दे दिया मैंने इनपुट इंटर सेकंड नंबर। इसको इंटीजर में लेना है तो यहाँ पे आईएनटी देना ही पड़ेगा मुझे, अदरवाइज ये स्ट्रिंग दे देगा मुझे, और स्ट्रिंग का मैं सम करूंगा तो मुझे कुछ डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। ये और भी मैंने क्या करवाया, इनपुट करवाया। अब मुझे क्या करवाना, सिंपल प्रिंट करवाना है बस ए और बी को। अब इंडेंटेशन का ध्यान रखो, अदरवाइज वो एरर देते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, सिंपल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ना मुझे एरर देगा ना, ओके एरर दे दी, मतलब ये यहाँ पे नहीं लगाना है, सॉरी। अभी मुझे कुछ भी आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने प्रिंट तो करवाया है, बट जो फंक्शन मैंने बनाया है, फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, फंक्शन मैंने इंप्लीमेंट किया है, उसको मैंने कहीं यूज नहीं किया है। यूज मतलब उसको मैंने कहीं इन्वोक नहीं किया है, मतलब उसको मैंने कहीं कॉल नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल सी बात है, फंक्शन के नाम से कॉल करना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फंक्शन को यूज कर लिया। अब मैंने एक बार किया यहाँ पे, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मांगेगा, इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 12, सेकेंड नंबर 13, रिटर्न करेगा 25। ठीक है, अब सेम प्रोग्राम की जरूरत मुझे बार बार पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ, वापस से सेम प्रोग्राम ना लिख के सम को कॉल कर लेता हूँ। 3 बार कॉल कर लिया तो मुझे 3 बार क्या करेगा, ये पूरा ये वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। F5 किया मैंने, एंटर द फर्स्ट नंबर 12, 13, सॉरी तो क्या हो गया 135। सेकंड में दिया 30 प्लस 20, रिटर्न 50। देन दिया मैंने 50, 20, रिटर्न का कर दिया 70। तो मैंने कितनी बार कॉल किया था, 1 2 देन 3। तो ये होता है फंक्शन का बेनिफिट।